श्री राधे राधे। भक्तों, बहुत जो गुरु चरणों का अनुरागी शिष्य होता है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा, भगवत कृपा और महान पवित्र जिसका जीवन होता है, वो गुरुदेव के चरणों का दर्शन करने के लिए, गुरु पूर्णिमा को उनकी पूजा करने के लिए बहुत भावों के साथ, बड़ी लालसा लिए हुए, बहुत प्रीति के साथ, आदर के साथ कहीं भी होता वहाँ से गुरुदेव की कुटिया के लिए, गुरु आश्रम के लिए प्रस्थान कर देता है। और महर्षि कार्तिकेय ऐसे ही महान शिष्य थे श्री उड़िया बाबा जी के, जो श्री वृंदावन धाम के लिए पैदल चल पड़े हैं उज्जैन से। जबकि ट्रेन चलती थी, लेकिन ट्रेन से नहीं चले वो तो उज्जैन के सब देवी देवताओं को, तीर्थों को, महाकालेश्वर भगवान को, बड़े गणेश जी को, श्री हरसिद्धि देवी को, क्षिप्रा गंगा सहित अवंतिकापुरी को प्रणाम करके सबसे मानसिक विदाई मांग करके वृंदावन धाम की ओर विदा हुए। भक्त लोग अब क्या करें? तो भक्त लोग समझ गए कि गुरुदेव की तरफ जा रहे हैं, गुरुदेव की तरफ जाने में इनको विशेष आनंद है। और स्वयं श्री महाराज जी ने कह दिया, भाई गुरु पूर्णिमा आ रही है, अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना है श्री वृंदावन धाम। और पैदल चल रहे हैं महाराज, जिनको चलना हो पैदल चलो, ट्रेन से या कोई गाड़ी मोटर से नहीं जाना हो। मार्ग में 2 दिन विश्राम करते हुए श्री महाराज जी पहुँचे हैं तीसरे दिन शामगढ़। वहाँ के भक्तों को पता चला कि उज्जैन से एक बहुत अच्छे महात्मा पधारे हैं, तो लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। और मैंने आपको सुनाया था कि वहाँ के एक सेठ जी को महाराज श्री कार्तिकेय जी के मस्तक पर अर्धचंद्र का दर्शन हुआ, और फिर संपूर्ण शरीर कार्तिकेय जी का बिल्कुल कर्पूरवत गौरवर्ण हो गया। मुखारविंद पर मंद मुस्कान छिटक रही थी। वो दिव्य दर्शन प्राप्त करके सेठ जी को मूर्छा हो गई, अर्थात समाधि लग गई। बहुत देर के बाद जब जगे वो समाधि से, अर्थात मूर्छा टूटी उनकी, तो चरणों में गिर के रोने लगे और कहने लगे, आज मुझे भगवान का दर्शन मिला है। वो बहुत रोकना चाहे, लेकिन श्री कार्तिकेय जी महाराज ने कहा, भाई हमें शीघ्र वृंदावन पहुंचना है, क्योंकि अब गुरु पूर्णिमा आने वाली है और हमें पदयात्रा से ही पहुंचना है वहाँ, किसी गाड़ी मोटर ट्रेन से नहीं। और वहाँ सत्संग का लाभ करा के शामगढ़ के भक्तों को, और कीर्तन की वहाँ सुव्यवस्था करा के फिर महाराज जी चल पड़े। और भावुक जो सेठ था, उसकी चीज़ों को स्पर्श कर लिया, जो वो भेंट किया, लेकिन बोले हम ले नहीं जा सकते हैं, तुम मेरा प्रसाद समझ के रखो। महाराज जी मार्ग में एक दिन पुनः निवास करके फिर दूसरे दिन भवानी मंडी पहुँचे। वहाँ एक जलाशय के पास श्री हनुमान जी तथा भोलानाथ जी का मंदिर था, उनका दर्शन किया। और श्री भगवान जी अर्थात कार्तिकेय जी महाराज वहीं पर विराज गए और कहा, आज यहाँ विश्राम करके कल आगे बढ़ेंगे। शरीर में थोड़ी सी थकावट प्रतीत हो रही थी, तो श्री राम प्रपन्नाचार्य जी कुछ मुनक्का आदि पवा करके चरण सेवा में लग गए। उससे महाराज जी को निद्रा आ गई। अवसर देख करके श्री राम प्रपन्नाचार्य जी भोजन तैयार करके लगभग 2 बजे तक महाराज जी को प्रसाद पवा दिया। देखिए श्रद्धा कितनी थी राम प्रपन्नाचार्य जी की, सच्ची श्रद्धा थी।
कोई भी संप्रदाय आदि का भेद नहीं मानते थे, बस भगवान के भक्त संत को ही देखते थे। और सायंकाल के समय भवानी मंडी के कुछ सज्जन स्टेशन की ओर से आए। उन्होंने मंदिर की ओर थोड़ी दूर पर महाराज जी को विराजमान देखा। दर्शन से आकृष्ट होकर उनके पास गए और प्रणाम करके पूछा, महाराज जी, क्या आप उज्जैन के कुंभ से पधारे हैं? तो महाराज जी ने कहा, हाँ, उधर से ही आ रहा हूँ। उन सज्जनों ने कहा, हमारे बड़े सौभाग्य की बात है जो आपके दर्शन हुए। आप इस भवानी मंडी में कुछ दिन विराजमान होकर के हम लोगों को कृतार्थ करिए महाराज। ऐसा कह करके उन नागरिकों ने बस्ती में आकर महाराज जी के विषय में लोगों को बताना शुरू कर दिया। और जिन जिन श्रद्धावान भक्तों ने सुना कि बहुत महान कोई संत पधारे, वो तो इकट्ठे होके गणमान्य लोग कम से कम 15-20 इकट्ठे हुए और महाराज जी के पास पधारे। और भवानी मंडी में कुछ दिन रुकने की प्रार्थना करने लगे। महाराज जी ने कहा, आप लोग यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो यहाँ एक सुंदर कीर्तन मंडली की स्थापना करें, जिसके संचालन की व्यवस्था भी सर्वसम्मति के अनुसार आप लोग स्वयं करते रहें। 3 दिनों तक अपने सत्संग का लाभ प्रदान करके कीर्तन मंडली की पूरी संचालन व्यवस्था करवा करके और सब भार वहाँ के मुखिया को सौंप करके महाराज जी चल दिए। आगे एक ग्राम में पहुँचे। वहाँ अकस्मात स्वामी अवधूत जी, श्री ज्ञानानंद जी महाराज, आज सभी संत मिल गए। उन्हें वहाँ के भक्तों ने रोक लिया था, तो वहाँ पर सबको महाराज जी का संपर्क प्राप्त हो गया, सत्संग लाभ मिला। सभी रेल की पटरी के सहारे सहारे आगे बढ़े। सब अपनी अपनी भिक्षा स्वयं ले आते थे और उसमें जो कमी होती वो श्री राम कृपाल जी महाराज द्वारा पूरी की जाती थी। राम कृपाल जी वही श्री राम प्रपन्नाचार्य जी का ही नाम था। और इधर महाराज जी बीच बीच में विश्राम करते हुए श्री रामगंज मंडी पहुंच गए। वहाँ एक जलाशय के पास तो आसन पर विराजमान हुए। 10 बजे वल्लभ संप्रदाय के कुछ सज्जनों ने आकर के महाराज जी का दर्शन किया और प्रार्थना की कि आज सब महात्माओं की सेवा हम लोगों की ओर से हो, हमारी सेवा स्वीकार करिए महाराज जी। सच्चा भाव देखकर महाराज जी ने स्वीकार कर लिया और उन लोगों ने कहा, आप लोग यहीं विराजें, हम भोजन सामग्री लेकर शीघ्र आते हैं। महाराज जी एक वट की छाया में विराज गए और सब संतों को भिक्षा लाने के लिए मना कर दिया कि आज भिक्षा मत लाओ। तो वे लोग विविध प्रकार की भोजन सामग्री बनवा कर 12 बजे के लगभग महाराज जी के पास पहुंच गए और 2 बजे तक सबको पवा करके निश्चिंत कर दिए। उन भक्तों के मुखिया से स्वामी कार्तिकेय जी महाराज ने कहा, आप लोग अपने नगर में एक कीर्तन मंडल की स्थापना करें, जिससे आपके नागरिकों की सब प्रकार से उन्नति होती रहेगी। इस प्रकार रामगंज मंडी के भक्तों को समझा करके उन्होंने श्री अवधूत जी आज सब संतों से कहा, आप लोग यहाँ से सीधे ट्रेन द्वारा वृंदावन जाइए और वहाँ से उड़िया बाबा से मिल करके मेरी प्रार्थना सुना दीजिएगा कि मैं चरणों के दर्शन के लिए आ रहा हूँ। और सभी संत श्री महाराज जी के आदेशानुसार श्री रामगंज मंडी से उनको साष्टांग दंडवत करके ट्रेन द्वारा वृंदावन धाम को विदा हुए और श्री भगवान जी राम प्रपन्नाचार्य जी के साथ बीच बीच में ठहरते हुए लगभग 1 सप्ताह में गंगापुर हो करके एक पीपल के नीचे विराज गए। और 9-10 बजे दिन का समय था। श्री भगवान जी अर्थात कार्तिकेय जी महाराज ने राम प्रपन्नाचार्य जी से कहा, मैं यहीं बैठूंगा, आप आगे जाकर
इस रेलवे कॉलोनी में पंडित राम नारायण लाल शर्मा का पता लगाकर हमारे आने की सूचना उन्हें दे दीजिए। और महाराज इस आज्ञा को सुनकर वे उनके चरण कमलों में प्रणाम करके हाथ में करताल बजाते हुए लोकों में गए, परंतु पूछने पर भी ठीक पता न बताने के कारण पंडित रामनारायण लाल जी के क्वार्टर के आगे से होकर निकल गए और करताल का शब्द सुन करके किशोरी जी ने बाहर निकल के देखा। श्री राम कृपाल जी महाराज को पहचान कर एक लड़के से कहा, करताल बजाने वाले उन बाबा जी को यहाँ बुला लाओ। लड़का दौड़ता हुआ गया और कहा, बाबा आपको पीछे क्वार्टर पर देवी जी बुला रही। ये सुन करके वे क्वार्टर पर गए। किशोरी जी का दर्शन करके बहुत हर्षित होते हुए उन्हें महाराज श्री के पधारने की सूचना दी और श्री भगवान जी गंगापुर पधारे हैं। यह सुनते ही किशोरी जी आनंद विभोर हो गई और पुनः सावधान हो मैया को ये आनंद समाचार सुनाकर श्री राम कृपाल जी महाराज से पूछने लगे, भगवान कहाँ हैं, भगवान जी कहाँ हैं, दर्शनार्थ हम चलना चाहते हैं। और स्थान का संकेत पा करके श्री किशोरी जी माता जी सहित श्री राम कृपाल जी महाराज को साथ लेकर उस पीपल के वृक्ष के नीचे पधारी। भक्त महाराज जी प्रायः वृक्षों के नीचे ही विराजमान होते थे, कभी वट वृक्ष के नीचे, कभी पीपल के वृक्ष के नीचे। तो पीपल के वृक्ष के नीचे महाराज जी विराजमान थे, वहाँ किशोरी माता जी को साथ में लेकर आई। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री किशोरी जी ने क्वार्टर पर पधारने के लिए प्रार्थना की। श्री महाराज जी मैया तथा किशोरी जी की प्रार्थना को स्वीकार करके उनके साथ चल दिए, किंतु क्वार्टर के पास जाकर बोले, मैं भीतर नहीं जाऊंगा, किसी एकांत स्थान पर स्नान आदि करूंगा। क्वार्टर से उत्तर की ओर बगीचे में कुएं के पास एक वृक्ष था। भक्तों, कितने त्यागी पुरुष थे महाराज। आदत ऐसी होती उनकी कि किसी के घर में जाना, शौच आदि के लिए शौचालय, स्नान घर, ये सब में प्रवेश करना ही उनको अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने तो बोल दिया, मैं भीतर जाऊंगा ही नहीं, बाहर किसी निर्जन स्थान पर रुक सकता हूँ। तो जहाँ पर माता रहती थी किशोरी जी, वहाँ से उत्तर की ओर बगीचा था, बगीचे में कुएं के पास एक वृक्ष था। तो उसी वृक्ष के नीचे विराजमान हुए और वहाँ से जंगल जा कर के फिर स्नान भी वहाँ पर वहीं कर लिया, जंगल में ही। और माता जी उस कुएं तक पहुंचा करके वापस आई। रसोई बन जाने पर पुनः माता जी किशोरी जी के साथ उस बगीचे में गईं और प्रार्थना पूर्वक महाराज जी को प्रसाद पवाया। उसके बाद किशोरी जी सहित माता जी के क्वार्टर वापस चलते समय श्री महाराज जी ने राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज से कहा, यह स्थान रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, कोई स्थान दूसरा देखें। भक्तों, महाराज जी तो जंगल में रहने वाले थे ना, इसलिए उनको किसी बस्ती में रहना अच्छा नहीं लगता था। और माता जी ने आकर के पिताजी से कही। बाबूजी ने अपने क्वार्टर से 3 फरलांग दूर नसिया में महाराज जी के रहने की व्यवस्था करवाई। पुनः सायं समय आकर के उनको नसिया लिवा ले गए। वो स्थान महाराज जी को पसंद आया, जो निर्जन स्थान था। 1-2 दिन वहाँ रहते ही नगर में महाराज जी के पधारने का समाचार फैल गया और लोगों तथा नगर के दर्शनार्थी सत्संगी लोगों की भीड़ दिनानुदिन बढ़ने लगी। लगभग 15 दिन महाराज जी ने गंगापुर में निवास किया और एक दिन साधु द्रोही बाबू राम सहाय अपने कुछ साथियों को लेकर सत्संग में गया और मजाक सी करते हुए बोला,
यदि सभी साधु हो जाएं तो संसार कैसे चले? महाराज जी बोले, भैया भगवान सर्वसमर्थ है, संसार की चिंता करने के लिए हम लोगों को नहीं बनाया है। महाराज जी ने बहुत प्रेम से कहा उस नास्तिक व्यक्ति से जो साधुओं की बेइज्जती करता था, जिसने कहा था सब साधु हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। तो महाराज जी ने कहा, भाई पहले कोई साधु बन के तो देखे कि संसार चलता है कि नहीं चलता उसके बिना। तो राम सहाय ने कहा, यदि साधुओं को गृहस्थी लोग खाने को न दें तो ये कहाँ से खाएंगे? तो भगवान जी हंस के बोले, भैया तुम आज से हमारे यहाँ पहरे पर बैठ जाओ और एक चुटकी आटा किसी को मत लाने देना, फिर देखो हम कैसे रहते हैं, हमें कौन खिलाता है। महाराज साधु को तो भगवान पर पूरा विश्वास होता है ना, और दुनिया के लोगों को संतों की कृपा से कुछ भक्ति मिल जाती है, नहीं तो नास्तिक तो बहुत होते हैं। जगत जननी माँ की कृपा से ये बालक 7 दिन तक कैलाश पर रह चुका है, बाबा बोले साहब। श्री कार्तिकेय जी महाराज ने उस नास्तिक बाबूराम सहाय को सुधारने के लिए अपने अंदर की बात बताई जो सबको नहीं बता सकते थे। बोले जगत जननी माँ की कृपा से अर्थात पार्वती मैया की कृपा से अपने लिए कहा कि ये बालक 7 दिन तक कैलाश पर रह चुका है, और उस दयामयी माँ ने 7 दिन ऐसी चीजें खिलाई थी कि उनका यदि वर्णन करूं तो तुम्हारी लाज टपकने लग जाएगी। इसलिए मैं किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति का आधार लेकर साधु नहीं बना हूं। मैं साधु किसी के भरोसे नहीं बना हूं, ठाकुर जी के भरोसे। इन सब को बनाने वाले का आधार लेकर चला हूं, जो संसार को भी बनाते हैं, चलाते हैं, उन्हीं के आधार पर मैं चल रहा हूँ। जो सर्वज्ञ, सर्वत्र और सर्वशक्तिमान है, उनके भरोसे चलता हूँ, संसार के भरोसे नहीं। कोई मुझे भिक्षा न देने पावे, एक चुटकी आप रोक करके देख लो, तब भी मैं ऐसे आनंद से रहूँगा जैसे अब रह रहा हूँ। ये सुनकर के वो लज्जित हुआ, वो आदमी नास्तिक जो था, और फिर निरुत्तर भी हो गया। श्री किशोरी जी के पिताजी के क्वार्टर पर भी महाराज जी ने 2-3 दिन तक प्रसाद पाने की कृपा की थी, क्योंकि उनको पता था कि किशोरी जी तो राधिका संभूता महान श्रद्धा और प्रेम की ही बनी हुई है। और भक्तों, गुरु पूर्णिमा का समय निकट आ जाने से सब भक्तों को आश्वासन प्रदान करके श्री भगवान जी, श्री राम कृपालु जी महाराज के साथ श्री वृंदावन के लिए विदा हुए, और ट्रेन की पटरी के किनारे वाले मार्ग पर चलते हुए 14 दिनों में मथुरा पहुंच गए। गुरु पूर्णिमा का एक दिन शेष था। मथुरा जंक्शन से फिर रास्ता पकड़ा है रोड वाला, और विश्राम घाट पहुँचे, और विश्राम घाट मथुरा में ये भक्तों स्नान करके दर्शन पूर्वक प्रसाद पा करके रात्रि में फिर वहीं विश्राम किया, और प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री वृंदावन धाम को विदा हुए। किसी व्यक्ति ने महाराज जी को विश्राम घाट पर देखा था। वो उसी दिन उड़िया बाबा के स्थान पर गया और पलटू बाबा से कह दिया कि स्वामी अवधूत जी आ रहे हैं। और ये समाचार सुनकर के अनंत ब्रह्मचारी जी, स्वामी ज्ञानानंद जी, श्री परमानंद जी और अवधूत जी आदि संतों ने दूसरे दिन प्रातःकाल मथुरा जी की ओर बढ़कर गोचर भूमि के साथ महाराज जी का स्वागत किया। गोचर भूमि के पास में समझ लीजिए
जो वृंदावन मथुरा के बीच में गोचर भूमि मालवीय जी के द्वारा स्थापित गौशाला है, उसके पास की बात है। अब तो सब शहर बन गया है, उस समय सब जंगल जंगल था वहाँ। तो पुनः कदम्ब पुष्पों की मालाओं को गले में पहना करके महाराज साष्टांग प्रणाम किया संतों ने, तथा आनंद मग्न होकर के कीर्तन ध्वनि से आकाश मंडल को गुंजाते हुए संत लोग उन्हें वृंदावन ले आए और पंचकोशी परिक्रमा के पास धाम को प्रणाम करके महाराज जी बड़े आनंदित हृदय से उड़िया बाबा के आश्रम पर पधार करके गुरुदेव श्री उड़िया बाबा को साष्टांग दंडवत किए तथा उनकी आज्ञा से उस दिन आश्रम में निवास किया। उनका आश्रम में रहने का स्वभाव नहीं था महाराज जी का, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी ना कि आज आश्रम में ही विश्राम करो। मतलब आज विश्राम में एक दिन जरूर यहाँ कर लो, बाद में जहाँ इच्छा हो वहाँ कर लेना। आप अब गुरुदेव की आज्ञा का अनादर तो नहीं कर सकते थे ना, इसलिए महाराज जी की आज्ञा मान करके सिर झुका करके स्वीकार कर लिया उनका आदेश और बाबा की इच्छा अनुसार आश्रम में ही कार्तिकेय जी महाराज ने उस दिन निवास किया। और दूसरे दिन गुरु पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो जाने पर श्री भगवान जी ने उड़िया बाबा जी से एकांत सेवन के लिए अन्यत्र रहने की आज्ञा मांगी। उस दिन तो महाराज जी कुछ नहीं बोले क्योंकि गुरु आज्ञा थी, तो उस दिन रहे और उन्होंने कहा था एक दिन अब आज तो तुम आश्रम में ही विश्राम करो। तो उस दिन महाराज जी शांति से गुरु आज्ञा का पालन करते रहे। अगले दिन अपने स्वभाव में उनके था एकांत वास कर, तो गुरुदेव से प्रार्थना करके एकांत सेवन के लिए अन्यत्र रहने की आज्ञा मांगी। तो बाबा ने जिन्हें उड़िया बाबा ने उत्साह सहित पहले तो सोचा कि यहीं रोकें क्या, बहुत दिन के बाद आए हैं कार्तिकेय। तो फिर उड़िया बाबा चुप हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब एक दिन के लिए मैंने रोका था, अब ये जाने के लिए कह रहा है, शिष्य मेरा महान है। तो उन्होंने कहा उत्साह सहित जाने की आज्ञा तो नहीं दी बाबा ने, किंतु महाराज जी ने कहा समझ लिया कि गुरुदेव की इच्छा है कि मैं यहाँ रहूँ। तो उन्होंने कहा मैं आश्रम में रहूँगा गुरुदेव, लेकिन यहाँ रहने पर कुछ कुछ समय एकांत सेवन के लिए अन्यत्र रहना चाहता हूँ। आपकी इच्छा है कि मैं यहीं रहूँ तो मैं आश्रम छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके चरणों में आश्रम में ही रहूँगा, किंतु कुछ कुछ समय एकांत सेवन के लिए अन्यत्र भी जाने का मन है। इस शर्त पर बाबा जी ने जाने की आज्ञा दी कि भले ही तुम जा कर के रहो कहीं, लेकिन यहाँ भी आते रहोगे, कुछ कुछ समय यहाँ रहोगे, कुछ समय बाहर रहोगे। पहले जब महाराज जी उज्जैन के कुंभ में थे तब पुराने महावन के सेठ श्री राम अवतार जी ने उनसे वृंदावन धाम में रहने के लिए बहुत आग्रह किया था। दैव संयोगवश वृंदावन आते समय महाराज जी उन्हें मार्ग में ही मिल गए थे। उस समय भी उन्होंने वृंदावन के धर्म संघ के पास परिक्रमा मार्ग पर स्थित ज्येष्ठ मल की धर्मशाला में विराजने के लिए आग्रह किया था। अतः श्री राम कृपाल जी, श्री अनंत ब्रह्मचारी जी, श्री ज्ञानानंद जी, श्री परमानंद जी और अवधूत जी महाराज, ये पांचों ही श्री कार्तिकेय जी महाराज के साथ ज्येष्ठ मल की धर्मशाला में आकर निवास करने लगे। भक्तों और कोई जगह जाते थे बाबा अर्थात कार्तिकेय जी महाराज तब तो जंगल में ही ठहरते थे, लेकिन यहाँ गुरुदेव महाराज विराजमान थे उनके श्री उड़िया बाबा जी। तो इसलिए घनघोर जंगल में जाने की बात नहीं सोचकर गुरु महाराज के पास प्रतिदिन आते थे, थोड़ी देर के लिए आते थे, और दिन में तो धर्मशाला में रुकते थे। वो धर्मशाला भक्तों उसमें जंगल में ही थी। अब तो परिक्रमा मार्ग है तो भीड़ रहती वहाँ पर,
तो अब पता नहीं क्या स्वरूप हो गया होगा वो धर्मशाला का, हमें मालूम नहीं। तो दिन में तो धर्मशाला में रहते थे, रात में श्री उड़िया बाबा की सेवा में आ जाते थे। इस प्रकार आधा श्रावण बीत गया था, गुरु पूर्णिमा से लेकर आधा सावन तक, अर्थात 15 दिन इस प्रकार बिताया महाराज जी ने। भक्तों, इधर श्री राम प्यारी बाई जी तथा उनकी माता जी के साथ श्री किशोरी जी श्री वृंदावन धाम पधारी। उनके रहने की व्यवस्था भी धर्म संघ के समीप कीर्तन मंडल के निकट कर दी गई और तब से सभी के लिए रसोई की व्यवस्था धर्मशाला में होने लगी। श्री किशोरी जी तथा बाई जी के लिए प्रसाद कीर्तन मंडल में पहुंच जाता था। संध्या समय विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना तमाल वृक्ष के नीचे की जाती थी, जिसमें वृंदावन के बहुत से श्रद्धालु भक्त लोग आते थे और कुछ महाराज जी के सत्संग के विशेष प्रेमी थे, तो वो लोग प्रार्थना करके सत्संग का भी लाभ उठाते थे। और भक्तों, श्री वृंदावन धाम में महाराज जी ने जो कृपा की वर्षा की है, चमत्कारिक कृपा, वो मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके इसी जगह विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।